हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज गोवर्धन पूजा का पुण्य फलदायी व्रत है। इस दिन भगवान गोवर्धन अर्थात श्री कृष्ण जी की पूजा व्रत तथा गोवर्धन पूजा कथा को सुनने करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी संकट दुख दरिद्रता नहीं आती। सदा ही अन्न का भंडार भरा रहेगा। व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर मान प्रतिष्ठा का भागी बन जाता है। सदैव भक्तों पर दया बरसाने वाले श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ गोवर्धन पूजा में सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा को श्रवण करने के साथ ही गोवर्धन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय गोवर्धन भगवान अवश्य लिखें। ओम गंगणाधिपते नमः। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार आ गया। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी हो रही है? अब देखिए, मैया यशोदा बोली, कन्हैया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी। यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो सामने प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करें। यह सुनकर मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो कान्हा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चरती हैं। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहां आ जाते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं, इंद्र की पूजा करने से हमें लाभ होगा, वर्षा होगी, गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती हैं। वो गोपियों के आजीविका का एकमात्र साधन है। यह सुनकर सब बहुत ही प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने भी समस्त पूजा सामग्री को स्वीकार कर लिया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया गया है। अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करेंगे। यह सुनकर नारद मुनि इंद्र के पास पहुंचे और कहा, हे देवराज, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं। उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में नारद जी भी तो एक माध्यम थे ना। अब देखिए, ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और पर्वत के साथ गोवर्धन की तिराही में जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देखकर इंद्र और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा कि वो पानी को पर्वत के पास आने से रोके।
इधर इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्र से बोले, हे इंद्र, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हरे हरे। बरसाना में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुझे बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा रानी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ जी से उनको उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बेटे बहू हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी जाकर मनिहारिन से चूड़ी पहनी। श्री राधा रानी जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहन कर गईं, श्री राधा रानी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा रानी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा रानी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ ना। मनिहारिन ने समझाया, इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा रानी जी को चूड़ियां पहना दी। श्री राधा रानी जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार जितने पैसे देने थे उतने दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी, इस बार ज्यादा पैसा लूंगी। मैंने आपके घर में
3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है जो कि चूड़ी पहन सके। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती सेठ जी, लेकिन मैंने तो चूड़ियां 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता लगा लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले कि मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई और है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहन सके। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर में देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्र भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा रानी जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा रानी जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बेटी हैं और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर रखी और वहां से सीधे श्री राधा रानी के मंदिर चले गए। उसी दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया और अपना शेष जीवन राधा रानी जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते बिताने लगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय हो राधा रानी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने पिता ही द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण वे जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे तो वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी जी से हुई। राधा रानी जी कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखते ही राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें मुस्कुराता देखा तो वो क्रोधवश राधा रानी जी को श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण जी ने अष्टावक्र को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि हे संत, आप श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान ले। जब अष्टावक्र ने कारण पूछा
तो श्री राधा रानी जी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी जी ने कहा कि वे अष्टावक्र के अंतर मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही थीं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उनके ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही थी। राधा रानी की संपूर्ण बात सुनकर अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोरी अवस्था में रहने का वरदान दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को श्री किशोरी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार होता है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं 5वीं कथा। माता लक्ष्मी को जगत जननी कहा जाता है क्योंकि वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पत्नी है। सारा संसार माता लक्ष्मी से ही प्रेम और माया से चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को इस बात का घमंड हो गया कि संसार में हर कोई लक्ष्मी जी को ही पाना चाहता है। लक्ष्मी के बगैर किसी का काम नहीं चल सकता। माँ लक्ष्मी के इस अभिमान को श्री हरि ने भांप लिया। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि माता का ये अहंकार समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सच है कि देवी लक्ष्मी के बगैर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सारा संसार आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी देवी आप अपूर्ण हैं। नारायण की बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नारायण से पूछा कि वे अपूर्ण कैसे हैं। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्ण नहीं होती। ये जानकर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ और वे अपने मन की बात कहने अपनी सखी पार्वती के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि निसंतान होना बेहद परेशान कर रहा है, इसीलिए हे पार्वती, क्या आप अपने दोनों पुत्रों में से एक को मुझे गोद दे सकती हैं। माता पार्वती ने उनका दुख दूर करने के लिए ये बात मान ली और श्री गणेश को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। इसके बाद से गणपति माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने कहा कि आज से जिस घर में लक्ष्मी के साथ उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, वहां माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान होती है। दोनों की पूजा हमेशा साथ की जाती है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।